नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको राजा और उसकी 3 बेटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए ये कहानी। बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था। वह बहुत ही नेक सोच और दयालु स्वभाव और दरिया दिल इंसान था। उसे लगता था कि वह स्थिति को सही से समझने लगता है, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटी को बुलवाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है और मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं भी तुम तीनों का भाग्य बनता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी 2 बेटियां ने शांत मन से राजा की बात पर हामी भर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आपके हाथ में मेरा भाग्य है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी की कही बातों की एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंदी बना दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई साल तक जेल में बंद रही। राजा और उसकी बाकी बेटियां राजसी जीवन व्यतीत करने लगी और राजा मन ही मन सोचता था कि यह मेरा ही हुक्म है, जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है, जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। कि प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी उसे जेल में कैद कर रखा गया है, वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचार में कोई भी बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमजोर होती बेटी की हालत और नहीं देख पा रहा था। एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इस तरह मेरी आंखों के सामने रही तो मैं गुस्से में न जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का इंसान हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरे राज्य के पास के ही एक जंगल वाली जमीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करता। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी अब वहाँ मौजूद लोगों के साथ अपना जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की जमीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। वहाँ पर फल और सब्जी खाने के लिए गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। वहाँ की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते खाते वो जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहाँ पर खेती करना भी शुरू कर दिया। गुफा को उसने घर की तरह सजा लिया था और खुशी खुशी वहीं रहती थी। एक दिन वहाँ पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुँचा। उसे देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया और दोनों ने खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और कोई लोग नहीं आता था। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली, वह
उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंच गया। जब उसने वहां देखा कि राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठा देखा और साथ में एक खूबसूरत युवक को, तो उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता को पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव व कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहां बैठा तो एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बन सकता है। इसके बाद राजा को स्वयं ही अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आजाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा और बुरा बना सकता है। राजा और उसकी तीनों बेटियों की कहानी हमें यह सीख देती है, कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य न बना सकता है, न ही बिगाड़ सकता है, और हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में ही होता है, जिसे हम अपनी सूझबूझ से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।